हेलो डियर स्टूडेंट, ये है लिविंग वर्ल्ड का 4th लेसन एंड लास्ट लेसन। इस लेसन को आपने अगर कर लिया तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन का इंट्रो। सबसे पहले इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी एड्स। अब ये टैक्सोनॉमी एड्स क्या होता है चलिए देख लेते हैं, जिसमें हम टेक्निक्स के बारे में, उसके प्रोसीजर के बारे में, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे वो वर्क करता है एंड किस तरीके की उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। स्टोर मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे क्लासिफिकेशन और जिसमें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा, आइडेंटिफाई करा, तो उसको किस में पढ़ते हैं, वो टैक्सोनॉमी एड्स में पढ़ते हैं। तो इसमें आते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे फ्लोरा के बारे में। फ्लोरा क्या होता है, मैनुअल पढ़ेंगे, जर्नल पढ़ेंगे, कैटलॉग, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जू और की। अब ये सब क्या होते हैं, एक एक करके इनकी टर्म्स पढ़ लेते हैं। ये सब किस में आते हैं, टैक्सोनॉमी एड्स में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं पहले, फ्लोरा। तो फ्लोरा में क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम प्लांट की लिस्ट कर लेते हैं, यानी ये वाला हमें प्लांट सिलेक्ट कर लिया, इस प्लांट की हमने लिस्ट बना ली। तो लिस्ट जिसमें बनाते हैं वो फ्लोरा होता है। अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया, यानी हम अलग अलग एरिया से क्या करते हैं, प्लांट की लिस्ट बनाते हैं। एंड हैबिटेट, उनकी हैबिटेट देखते हैं कि उनकी हैबिटेट कैसी है, यानी वो कहाँ पे, अगर ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पे वो ग्रोथ कर रहे हैं या फिर लो टेम्परेचर पे ग्रोथ कर रहे हैं। एग्जाम्पल आता है फ्लोरा ऑफ दिल्ली। एग्जाम्पल यानी फ्लोरा जो हमने कहाँ पे दिया, फ्लोरा को क्या बोल सकते हैं, फ्लोरा ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट आता है मोनोग्राफ। अब ये मोनोग्राफ कौन सी टर्म होती है, तो मोनोग्राफ में भी क्या करते हैं, प्लांट को लिस्ट करते हैं, यानी प्लांट की लिस्ट कर लेते हैं और अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से हम लिस्ट करके लेके आते हैं, यानी लिख के लेके आते हैं। नेक्स्ट आता है डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल टैक्सोन, यानी कि सिंगल टैक्सोन की इसमें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। एंड देन आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ ऑफ जनरा, इसका जनरा क्या है, ये जीनस है जनरा। तो इसका नाम क्या है, रोज़ा। रोज़ा किसका नाम है, रोज़ का साइंटिफिक नेम रोज़ा भी बोल सकते हैं। तो रोज़ा जो आया वो क्या है, मोनोग्राफ है, एक सिंगल टर्म है, सिंगल टैक्सोन है। तो ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, इस वजह से किस में आता है, मोनोग्राफ, यानी सिंगल टैक्सोन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने वाले कहाँ पे पुट करते हैं, मोनोग्राफ में। नेक्स्ट आता है जर्नल। जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नल का मतलब ऐसे आ रहा है ना, बिल्कुल न्यूज़पेपर वाले होते हैं जर्नलिस्ट। तो इसमें क्या है, जर्नल में क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे प्लांट्स की, क्या हो जाए, रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग रिसर्च, यानी रिसर्च करी जाएगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो किस में आता है, जर्नल में आता है। नेक्स्ट आता है कैटलॉग। अभी कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग में क्या होता है, अलग वो जो नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम जो होते हैं, उसे अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज किस में आते हैं, एनिमल्स में। पहले वाले लेसन में हमने देख लिया था, स्पेसीज एनिमल्स में आते हैं और वैरायटी प्लांट्स में आते हैं। तो स्पेसीज क्या इसमें रखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होता है। प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिक, यानी डिस्क्रिप्शन पूरा लिख देते हैं कि ये प्लांट जो है इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, तो सारा डिस्क्राइब करके रखते हैं, वो किस में आता है, कैटलॉग में। एंड लास्ट आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब क्या होता है, हर्बेरियम में होता है जब हम किसी भी लीव्स को पहले तो उसे सिलेक्ट कर ले कि हमें ये वाली लीव लेनी है, यानी पत्ती लेनी है, उसके बाद उसे ड्राई करना है। ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसे माउंट करना है, यानी पेस्ट करना है। एक हर्बेरियम शीट आती है, एक शीट पे क्या करना है, हर्बेरियम जो लीव्स होती हैं, ड्राई लीव्स, उसको पुट करना है। तो हर्बेरियम में क्या जाए, स्टोरेज ऑफ ड्राइड, यानी कि जो सूखी पत्ती होती हैं वो क्या करनी है, स्टोर करनी है। प्रेस प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन अ हर्बेरियम शीट। स्पेसिमेन मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लीव्स है उसके अलग अलग पार्टिकल जो होते हैं, वो सारे हमें एक हर्बेरियम शीट पे पेस्ट करने हैं, यानी कि माउंट करने। माउंट मतलब पेस्ट ही होता है। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट देखे जाए हर्बेरियम शीट का, तो बैंथम और हुकर, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, बैंथम और हुकर। इन्होंने क्या दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर पूछा जाए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो बैंथम एंड हुकर ने दिया था। अब हर्बेरियम शीट के जो स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, लीव्स को कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, कलेक्शन। नेक्स्ट आता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब उसे क्या करते हैं, सुखाते भी हैं, ड्राई करते हैं लीव्स को। तो सेकंड प्रोसेस क्या हो जाए, ड्राइंग। पहला कलेक्ट करते हैं, दूसरा ड्राई करते हैं, थर्ड में क्या आ जाए, पॉइजनिंग। उसमें सिलेक्ट करते हैं कौन सा लीव्स बेटर है। नेक्स्ट आता है माउंटिंग। माउंटिंग मतलब पेस्ट करना, फिर स्टिचिंग भी उसी में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है लेबलिंग। लेबल भी तो करना होगा, अगर हम हर्बेरियम शीट पे किसी भी ड्राई लीव्स को लगा रहे हैं
तो उसे ये भी तो देखना होगा किधर हमें बड़ी लीव्स लगानी, किधर छोटी लगानी है। सारी ड्राई लीव्स होंगी। और हम अगर ये हर्बेरियम शीट है तो सेंटर में अगर यहाँ पे लीव्स सारे में पुट हैं तो लास्ट में हमें क्या लिखना है, अपना नेम वेम सब इसमें लिखना है। ये क्या है, हर्बेरियम शीट। नेक्स्ट आता है लेबलिंग हो गया, डिपोजिशन है उसमें कौन सा केमिकल यूज़ करना है ताकि वो ड्राई लीव यानी हर्बेरियम शीट ख़राब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। नेक्स्ट आता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन आप कहाँ पे है, तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या होता है। बोटेनिकल गार्डन में एक तरीके से साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है। सारे प्लांट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं बोटेनिकल गार्डन में। इसमें क्या होती है, प्लांटों की अच्छे से स्टडी करी जाती है, क्लासीफाई करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। अलग अलग ग्रुप में प्लांट्स को स्टोर करके रखते हैं। सिमिलर वाले एक साइड रखेंगे, डिसिमिलर वाले एक साइड रखेंगे। आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्लांट है। सब प्लांट्स पे क्या होता है, उनके साइंटिफिक नेम प्रेजेंट होते हैं। लिविंग हर्बेरियम भी उसमें हर्बेरियम शीट जो होती है वहाँ पे अवेलेबल होती है। नेक्स्ट आता है लेबलिंग भी बहुत अच्छे से की जाती है। एग्जाम्पल अब आता है नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे, नेशनल बोटेनिकल, ये लखनऊ में। ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। नीट के जो एमसीक्यू हैं उसमें नीट में ये क्वेश्चन आ ही सकता है, तो इसे अच्छे से तैयारी करना। अगर कोई भी पॉइंट्स होते हैं जो स्मॉल एक एक वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं तो वो एमसीक्यू के बेस पे आ जाते हैं, तो नीट में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आए। अब नेक्स्ट आता है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हावड़ा में। या फिर ये भी पूछा जा सकता है हावड़ा में कौन सा बोटेनिकल गार्डन है, तो कौन सा होगा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट आता है इसके यूजेस क्या है, बोटेनिकल गार्डन में यूज़ क्या है, इसका ये बनाने का क्या यूज़ है। तो सबसे पहले ये क्या है, इसमें आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि कौन सा ये प्लांट है। नेक्स्ट इसमें कंजर्वेशन भी कर सकते हैं, कितने प्लांट्स हैं कितने नहीं। इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो दो तरीके से कंजर्वेशन होते हैं, एक तो इन सिटू, एक एक्स सिटू। एक्स सिटू अगर बाहर से पौधे लेके आके लगाते हैं तो एक्स सिटू, और पहले से प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या हो जाए, इन सिटू। तो ये बोटेनिकल गार्डन में कहाँ पे वो कंजर्वेशन होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट आता है म्यूजियम। अब म्यूजियम के देखिए ये सारे क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड। तो इसमें क्या होता है, म्यूजियम में क्या होता है, कलेक्ट और प्रिजर्व डेड एंड प्लांट एंड एनिमल। तो म्यूजियम में जो डेड प्लांट्स यानी कंकाल वंकाल होते हैं सारे म्यूजियम में लगा देते हैं। तो प्लांट और एनिमल्स यानी डेड प्लांट यानी कि जो लिविंग नहीं होते, लिविंग होने के बाद में वो डेड हो जाते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, म्यूजियम में वो लगे हुए होते हैं। जैसे कि कंकाल आता है, ह्यूमन बॉडी में कंकाल हो गया और बाकी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो वहाँ पे म्यूज़ियम में वो शो कर देते हैं ताकि जो भी विज़िट करने आए म्यूज़ियम वो देख सके। तो म्यूज़ियम में क्या होता है, कलेक्ट करते हैं प्रिजर्व डेड और प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि दोबारा से उनका यूज़ करते हैं, क्यों, शो करने में, डेकोरेशन में वो उसका हेल्प करते हैं। अब आता है जार्स किस लिए यूज़ करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक आर प्रेस्ड बाय केमिकल सॉल्यूशन। जार्स में क्या होता है, केमिकल्स मिला देते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, जैसे कि लार्ज स्केल पर बहुत बड़ा ढांचा होता है तो उसे अगर हमें कंपोज करना है तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, केमिकल्स मिलाएंगे, केमिकल सॉल्यूशन मिलाते हैं। अगर इंसेक्ट बॉक्स देखा जाए, छोटे छोटे इंसेक्ट के बॉक्स देखे जाए तो किल्ड करते हैं ड्राई इंसेक्ट, यानी कि जो मरे हुए इंसेक्ट होते हैं उन्हें सुखा लेते हैं, वो किस में, एक बॉक्स में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लार्ज एनिमल आर प्रिजर्व बाय स्टफ। तो इसमें जो इंसेक्ट बॉक्स है, जार में स्केलेटन रख दिया, केमिकल मिला के इसमें क्या हो जाएगा, जो ड्राई इंसेक्ट्स हैं उसे पुट कर देते हैं जिसमें लार्ज एनिमल्स आते हैं, लार्ज एनिमल्स। नेक्स्ट आता है जूलॉजिकल। क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल पार्क में क्या प्रेजेंट होता है, तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से, नेचुरल हैबिटेट, ऐसे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके नेचुरली जैसे ही उनकी आदत होती है वैसी ही वो हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर पैटर्न्स एंड इंक्रीज देयर नंबर। उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप दे दिया जाता है कि इधर की साइड यहाँ पे ये शो करना है और दूसरा एनिमल कहीं और शिफ्ट करना है। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट जू। अब पूछा जाए लार्जेस्ट जू कहाँ पर है, तो यहाँ कहाँ पे, क्रूगर जू। कौन सा जू हो जाएगा, क्रूगर जू। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे प्रेजेंट है, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट आता है इंडियाज़ फाइनेंस जू। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, इसे क्या बोलेंगे, दिल्ली जू।
फाइन जो क्या हो जाएगा, दिल्ली जू। ये जूलॉजिकल जो पार्क हैं यानी कि म्यूज़ियम, ये जूलॉजिकल पार्क जो है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। जूलॉजिकल पार्क में क्या प्रेजेंट है, एनिमल्स प्रेजेंट है, और बोटनिकल में प्लांट्स प्रेजेंट है, अलग अलग न्यू न्यू वैरायटी के प्लांट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमिक की। अब ये की क्या होती है, तो ये जॉन रे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताई थी, क्या टर्म दी थी, टैक्सोनॉमिक की। अब ये की क्या होगी, तो सबसे पहले इसमें की में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एनिमल्स को, किसके बेस पे, उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर की के शॉर्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी भी एनिमल्स को उसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या होता है की, टैक्सोनॉमिक की। तो उसमें सबसे पहले एग्जांपल क्या क्या आ जाए, पैरट, बैट, डियर, लायन, डेजर्ट रैट। तो ये सारे क्या है, अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग वैरायटी है। जो सिमिलर है वो एक साइड रखे, जो डिसिमिलर है वो एक साइड रखे। तो ये ऐसे क्या है, ये टैक्सोनॉमिक की में आता है। तो आई होप आपको ये सारा लेसन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के और एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।